दिल्ली में चेन स्नेचिंग की घटनाएं कोई नई नहीं, लेकिन सोमवार को देश के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले लुटियंस दिल्ली इलाके में, जहां देश की संसद और तमाम देशों के दूतावास हैं, वहां एक महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हो गई। मॉर्निंग वॉक पर गई दो महिला सांसदों में से एक के गले से झपट मार चेन छीनकर भाग गया। इस घटना ने इस वीवीआईपी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। पहले हम आपको कांग्रेस सांसद आर सुधा की जुबानी सुनवाते हैं कि उनके साथ ये घटना कैसे हुई। Madam, today morning, myself, another my colleague MP from Rajya Sabha, we went for walking from Tamil Nadu guest house. On the way, that is nearby Czech Republic embassy and Poland embassy gate on 3 and 4. Opposite side, one person came with a scooty. आज सुबह मैं और राज्यसभा से मेरी साथी महिला सांसद मॉर्निंग वॉक पर गए थे तमिलनाडु हाउस से। चेक रिपब्लिक दूतावास के पास हमने देखा कि अपोजिट साइड से एक स्कूटी सवार आ रहा था। वो गलत दिशा से आ रहा था। हम बिल्कुल साइड में चल रहे थे। हमने उसे जाने की जगह दी। जैसे ही वो नजदीक आया, उसने मेरी चेन खींची। इस दौरान मेरे कपड़े भी खींचे। मैं अपने कपड़े बचा रही थी, इसलिए चेन पर मेरा ध्यान नहीं गया। जैसे ही वो चेन छीनकर भागा, मैं और मेरी साथी चिल्लाने लगे कि वो हमारा चेन लेकर भाग गया है। इस दौरान लोग चुपचाप देखते रहे। दो महिलाएं चिल्लाती रहीं। कोई हमारी मदद करने नहीं आया। इसके बाद हमने पुलिस की गाड़ी देखी। मैंने शिकायत दर्ज की तो पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हमारा नाम और नंबर लिखा और पुलिस स्टेशन आने को कहा। इसके बाद मैंने कांग्रेस के साथियों से मदद ली। तब जाकर पुलिस आई और मामला दर्ज किया। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी मुझे स्पीकर के पास ले गई। हमने वहां भी शिकायत दर्ज कराई है। मैं एक सांसद हूं, मेरे कुछ संपर्क हैं, इसलिए मेरा मामला दर्ज हो गया। लेकिन दिल्ली निश्चित तौर पर सुरक्षित नहीं है। इस वक्त देश की संसद चल रही है। मैं दूतावास के पास से गुजर रही थी, जो एक बेहद सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ एक महिला मुख्यमंत्री है। मैं सुबह से इसी चिंता में हूँ। अगर वो मेरी गर्दन पर चाकू लगा देता तो मेरी मौत भी हो सकती थी। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, बल्कि तमाम महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ी करती घटना है। Still, I have a depression and shock. There is no safety for women in this country. I am the women MP. I have some contacts, connectivity. Then I given the complaint and everybody came and supporting me. I'm thinking about the common women. There is no safety. Where they powerless women, where they will go? This is a headquarters. Parliament is happening. Parliament is happening. I walked nearby embassy, the highly secured area, and one chief minister, women chief minister ruling the state. Where is the safety? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस घटना पर चिंता जताई। गैंगवार, एक दूसरे पे गोलियां चलाना, हत्याएं, एक मैं कह सकता हूं प्रतिदिन का कार्यक्रम बन गया है दिल्ली में कानून व्यवस्था का, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी आज भी सूचना आई है कि हमारी एक सांसद प्रातःकाल में चाणक्यपुरी का इलाका, जो सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है, जहां सारी एम्बेसीज हैं, हाउसेज हैं, वहां उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना की थी। तो लगता है कानून व्यवस्था तो मोदी राज में और भाजपा के राज में रह ही नहीं गया है। इनकी सरकार बिहार में है, वहां रोज कत्ल हो रहे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज आम आदमी की जिंदगी, संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है भाजपा सरकार। इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक महिला सांसद के साथ जो स्नैचिंग की वारदात है उसको अंजाम दिया गया। दरअसल आज सुबह 6:15 साढ़े 6 के बीच में जो तमिलनाडु से सांसद हैं आर सुधा, वो तमिलनाडु हाउस यहीं से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उनके साथ में एक और राज्यसभा की सांसद मौजूद थी और मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोग यहीं से बाहर निकले। यहाँ से कुछ ही दूर पर पोलैंड एम्बेसी है, जहां पर वो लोग पहुंचे थे और उसी रोड के गेट नंबर 3 और 4, जो पोलैंड एम्बेसी की गेट नंबर 3 और 4 है, उसके सामने पेडेस्ट्रियन जो
रोड थी वहां से ये वॉक करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त जो एक बाइक सवार है वो अपोजिट साइड से आता है, दूसरे डायरेक्शन से आता है और उसके बाद जो सुधा जा रही होती है पेडेस्ट्रियन रोड पे, जो इस तरीके से रोड बनी होती है सड़क के साइड में, वहां पे जो उनकी चेन है उसको स्नैच करता है, जिसमें उनके गले पे जो चोट है उसके भी जो निशान है वो बता रही है कि वो भी वहां मौजूद है और उनको चोट भी लगी है इससे। और उसके बाद वो दूसरे डायरेक्शन से फरार हो जाता है, यानी कि बाइक से भाग जाता है। उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के इसके बाद की शिकायत की कि इस तरीके से दिल्ली में अपराध और बढ़ता जा रहा है। और जो इलाका है चाणक्यपुरी का, जो एम्बेसी से सटा हुआ इलाका है, एम्बेसी कई सारी जो है वहां मौजूद है, इसके अलावा कई सारे भवन मौजूद हैं, पुलिस की हाई सिक्योरिटी जोन है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है, लेकिन एक सांसद के साथ इस तरीके से स्नैचिंग हो जाना ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। यहां से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही वो पोलैंड एम्बेसी है जहां पर ये स्नैचिंग की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जांच की जा रही है। इसके अलावा जो पूरा एक रूट है उसको जो है वो मैप किया जा रहा है कि आखिर जो अपराधी हैं वो स्नैच करने के बाद कहां गया होगा, किस तरफ फरार हुआ होगा। बाइक सवार बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आया था, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उसके बाद उसने स्नैच किया पहले और उसके बाद वो भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है।